श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। श्री वामन पुराण। 93वां अध्याय। बलि का पाताल में वास, सुदर्शन चक्र का वहां प्रवेश, बलि द्वारा सुदर्शन चक्र की स्तुति, प्रहलाद द्वारा विष्णु भक्ति की प्रशंसा। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, रसातल में जाकर दैत्य ने बहुमूल्य मणियों से चित्रित शुद्ध स्फटिक के सोपान से विभूषित नगर बनाया। विश्वकर्मा ने उसके बीच में अत्यंत विस्तृत वज्रमय वेदी बनाई तथा मोती जड़ी खिड़कियों के मध्य फाटक वाला महल बनाया। बलि भांति भांति के स्वर्गीय तथा मनुष्यों के योग्य भोगों का उपभोग करते हुए वहां निवास करने लगा। विंध्यावली नाम की उसकी प्रिय पत्नी थी। मनु मुने वह हजारों युवतियों में प्रधान तथा एक शीलवती स्त्री थी। महातेजस्वी विरोचन पुत्र बलि उसके साथ सुख करने लगा। एक दिन भोग भोगने में आसक्त दैत्य के सूतल लोक में रहते समय दैत्यों के तेज का हरण करने वाला सुदर्शन चक्र पाताल में प्रवेश किया। पाताल में सुदर्शन चक्र के प्रवेश करने पर दानवों के पुर में शुद्ध हुए सागर के समान महान हलाहला हलहला शब्द उत्पन्न हुआ। उस महान शब्द को सुनकर असुर श्रेष्ठ बलि ने हाथ में एक तलवार ले ली और इस प्रकार पूछा, अरे यह क्या है? उसके बाद पवित्रता का व्रत करने वाली धर्म पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को सांत्वना देकर तथा तलवार को म्यान में रखवा कर यह कहा, ऐश्वर्य आदि 6 विभूतियों वाले महान आत्मा वामन का दैत्य समूह का संहार करने वाला यह आराधनीय चक्र है। इस प्रकार कहकर वह सुंदरी अर्घ्य पात्र के साथ बाहर गई। उसी समय विष्णु का हजारों अरों वाला सुदर्शन चक्र आ पहुंचा। मुने असुरपति ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर विधिवत चक्र का पूजन किया तथा यह स्तुति की। बलि ने स्तुति की, दैत्य समूह का संहार करने वाले अनंत किरणों से युक्त हजारों प्रकार की आभा वाले हजारों अरों से युक्त विष्णु के निर्मल सुदर्शन चक्र को मैं नमस्कार करता हूँ। विष्णु के उस चक्र को मैं नमस्कार करता हूँ जिसकी नाभि में पितामह, चोटी पर त्रिशूल धारण करने वाले महादेव, अरों के मूल में महान पर्वत, अरों में इंद्र, सूर्य, अग्नि आदि देवता, वेग में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अरों के किनारों में मेघ, विद्युत, नक्षत्र एवं ताराओं के समूह तथा ब्रह्म भाग में बाल खिल्य आदि मुनि स्थित हैं। मैं श्रद्धा पूर्वक वासुदेव के उस श्रेष्ठ आयुध को नमस्कार करता हूँ। विष्णु के प्रदीप्त किरण वाले सुदर्शन चक्र मेरे शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक पापों का आप विनाश करें। अच्युत आयुध मेरे कुल में हुए पैतृक एवं मातृक पापों का शीघ्रता पूर्वक आप हरण करें। आपको नमस्कार है, मेरी सारी आदि व्याधियों का नाश हो जाए। चक्र आपके नाम का कीर्तन करने से पापों का नाश हो जाए। इस प्रकार बुद्धिमान बलि ने श्रद्धा पूर्वक चक्र की पूजा की तथा समस्त पापों का विनाश करने वाले पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण किया। मुने बलि से अर्चित हुआ चक्र असुरों को तेज रहित करके पाताल से निकला और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। सुदर्शन के निकल जाने पर बलि अत्यंत बेचैन हो गया। घोर संकट आने पर उसने अपने पितामह को याद किया। स्मरण करते ही दैत्येश्वर प्रहलाद कुतल में आ गए। उन्हें देखते ही महातेजस्वी बलि तुरंत हाथ में अर्घ्य लिए उठ खड़ा हुआ। ब्राह्मण अपने समर्थ पितामह की विधि पूर्वक पूजा करने के बाद बलि ने हाथ जोड़कर यह वचन कहा, तात अत्यंत शोक मग्न चित्त से मैंने आपका स्मरण किया है, अतः तात मुझे हितकर पथ्य एवं कल्याणकारी उत्तम उपदेश दें। तात
मनुष्यों को संसार में रहते हुए क्या करना चाहिए जिसके करने से उसे बंधन न हो। संसार समुद्र में निमग्न हुए अल्पमति मनुष्यों को तरने के लिए पोत स्वरूप क्या है, आप मुझसे इसे बताएं। पुलस्त जी बोले, अपने इस पुत्र पोत्र के वचन को सुनने के बाद दानवेश्वर प्रहलाद ने विचार कर संसार में कल्याण का श्रेष्ठ वचन कहा। प्रहलाद ने कहा, दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हें ऐसी बुद्धि उत्पन्न हुई। भले अब मैं तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी वचन कहता हूँ। संसार रूपी आगाध समुद्र में डूबे हुए द्वंद रूपी वायु से आहत पुत्र कन्या पत्नी आदि की रक्षा के भार से दुखी नौका के बिना भयंकर विषय रूपी जल में डूबते हुए मनुष्यों के लिए विष्णु रूप नौका ही एकमात्र सहारा होता है। आदि मध्य और अंत से रहित कल्याणप्रद वर्णीय गरुड़ वाहन लक्ष्मीकांत पवित्र देव गुरु नारायण हरि का आश्रय ग्रहण करने वाले धैर्यशाली मनुष्य यमराज के शासन में नहीं पड़ते। यमराज हाथ में पाछ लिए खड़े अपने दूत को देखकर उसके कान में कहते हैं कि मधुसूदन की शरण में गए हुए मनुष्यों को छोड़ देना, क्योंकि मैं अन्य मनुष्यों का ही शासक हूँ, वैष्णवों का नहीं। इसके सिवाय श्रद्धा युक्त नर श्रेष्ठ इक्ष्वाकु ने कहा था कि मृत्यु लोक में विष्णु भक्त व्यक्ति यम के शासन विषय से बाहर है। वही जीवा है जो हरि का गुणगान करती है, वही चित्त है जो उनमें लीन है, वही हाथ प्रशंसा के योग्य हैं जो उनकी अर्चना करते हैं। जो हाथ श्री हरि के दोनों चरण कमलों की अर्चना नहीं करते वे हाथ नहीं हैं, अपितु वृक्ष की शाखाओं में लगे हुए आगे के पल्लव हैं। जो जीवा हरि के गुणों का वर्णन नहीं करती वह जीवा नहीं, अपितु कंठ शालुक जीवा से युक्त मेंढक का कंठ केवल दिखावे के लिए लगी हुई निकम्बी निकम्मी जीव अथवा अन्य कोई रोग है। श्रद्धा पूर्वक विष्णु के चरण कमल का अर्चन न करने वाला मनुष्य जीता हुआ ही मरे हुए के समान है और बंधुजनों के लिए शोचनीय है। मैं यह सत्य कहता हूँ कि वासुदेव के पूजन में सर्वदा रत रहने वाले मनुष्य मरने पर भी शोचनीय नहीं होते। समस्त शारीरिक मानसिक वाचिक मूर्त अमूर्त जगम स्थावर दृश्य अस्पर्श दृश्य स्पर्श्य एवं अदृश्य समस्त पदार्थ विष्णु स्वरूप है। त्रिविक्रम भगवान की चार प्रकार से अर्चना करने वाले मनुष्यों ने निस्संदेह सुर और असुर सहित संपूर्ण लोकों का पूजन कर लिया है। पुत्र, जिस प्रकार समुद्र के रत्न अनगिनत हैं, उसी प्रकार चक्र धारण करने वाले विष्णु के गुण भी असंख्य हैं। हाथों में शंख चक्र कमल एवं शांग्र धनुष धारण करने वाले गरुड़ध्वज भव भीति के नाश करने वाले वरदानी लक्ष्मीपति का आश्रय ग्रहण करने वाले मनुष्य फिर संसार रूपी गड्ढे में नहीं पड़ते। भले जिनके मन में गोविंद निरंतर निवास करते हैं उनका अनादर नहीं होता और वे मृत्यु से आतंकित नहीं होते। मोक्ष प्राप्ति करने के श्रेष्ठ शरण स्थान शांग्रधर देव विष्णु की शरण में पहुँचे मनुष्यों को यमलोक या नर्क में नहीं जाना पड़ता। दानव श्रेष्ठ, वेद शास्त्र में कुशल ब्राह्मणों को वह गति नहीं प्राप्त होती जो गति विष्णु भक्त प्राप्त करते हैं। दैत्य श्रेष्ठ, महान युद्ध में मारे गए व्यक्ति जो गति प्राप्त करते हैं उस नर श्रेष्ठ विष्णु भक्ति को इससे भी उत्तम गति प्राप्त होती है।
दैत्य धर्मशील सात्विक महात्मा को जो गति प्राप्त होती है, भगवत भक्तों की भी वही गति कही गई है। अनन्य श्रद्धा से भगवान की भक्ति करने वाले सर्वावास सूक्ष्म अव्यक्त शरीर वाले महात्मा वासुदेव में प्रवेश करते हैं। अनन्य मन से श्रद्धा पूर्वक केशव को नमन करने वाले मनुष्य पवित्र एवं तीर्थ स्वरूप होते हैं। चलते खड़े सोते जागते एवं खाते पीते हुए निरंतर नारायण का ध्यान करने वाले से अधिक पुण्य का योग्य अधिकारी कोई नहीं होता। विधान अनुकूल संसार बंधन का समुच्छेद करने वाले खड्ग और परशु धारण करने वाले वैकुंठ देव को नमस्कार करने से संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। क्षेत्र में निवास करते हुए सर्वदा क्रीड़ा करने वाला अमित कांतिमान कृष्ण भक्त समस्त शरीरों में रहने पर भी उनके नामों कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। विष्णु जिन्हें नित्य प्रिय है, वे सर्वदा विष्णु के प्रिय होते हैं। दामोदर का चिंतन करने वाले उनके भक्त, उनके शरणागत अथवा श्रद्धा पूर्वक उनका अर्चन करने वाले मनुष्य फिर जन्म ग्रहण नहीं करते। दानवेश्वर प्रातः काल उठकर श्रद्धा पूर्वक मधुसूदन का चिंतन करने वाले मनुष्य इस संसार रूपी कीचड़ में नहीं फंसते। उनका गुणगान करने वाले एवं गुणों को श्रवण करने वाले मनुष्य कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। विमल कर्ण रूपी पात्रों से अमृत रूपी हरि के वचनों का पान कर श्रवण कर जिनका मन अत्यंत आह्लादित होता है, वे कठिनाइयों को पार कर जाते हैं। चक्र गदाधारी विष्णु में स्थिर श्रद्धा रखने वाले मनुष्य निस्संदेह योगेश्वर हरि के स्थान में जाते हैं। विष्णु की सेवा में तत्पर रहने वाले भक्तों को जो श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, वह हजारों जन्मों में भी तप से नहीं प्राप्त हो सकती। मधुसूदन में निरंतर पराभक्ति से रहित मनुष्यों के जप मंत्र तप एवं आश्रमों से क्या लाभ। मधुसूदन से द्वेष करने वाले मनुष्यों के यज्ञ वेद दान ज्ञान तप एवं कीर्ति व्यर्थ है। जनार्दन में श्रद्धा रखने वाले को जनार्दन में श्रद्धा रखने वालों को बहुत से मंत्रों से क्या लाभ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय मंत्र सभी अर्थों का सिद्ध करने वाला है, जिनकी गति विष्णु है एवं जिनके हृदय में नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले जनार्दन अवस्थित है, उनकी हार कहाँ संभव है। सभी मंगलों के मंगल मूर्ति वरण्य वरदानी प्रभु नारायण को नमस्कार कर समस्त कर्म करना चाहिए। महासुर विशिष्टिया व्यक्ति पात एवं दुर्नीति से उत्पन्न हुई अन्य सभी आपत्तियां विष्णु के नाम का स्मरण करने से विनष्ट हो जाती हैं। 100 करोड़ एवं हजारों हजारों करोड़ तीर्थ भी नारायण को प्रणाम करने की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। मृत्यु लोक में जितने तीर्थ और पवित्र स्थान देव स्थान हैं, वे सभी विष्णु के नाम के संकीर्तन से प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण को नमन करने वाले मनुष्य जिन लोकों को प्राप्त करते हैं, उन्हें व्रत करने वाले या तपस्या करने वाले लोग नहीं प्राप्त करते। अन्य देवता या भक्त होते हुए केशव की आडंबर पूर्ण अर्चना करने वाला मनुष्य भी पुण्य कर्म करने वाले साधुओं के महान स्थान को प्राप्त करता है। ऋषिकेश के निरंतर पूजन से जो फल प्राप्त होता है, घोर तप करने वाले मनुष्यों को वह फल कभी नहीं प्राप्त होता।
तीनों संध्याओं के समय में पद्मनाभ का स्मरण करने वाले बुद्धिमान पुरुषों को निस्संदेह उपवास का फल प्राप्त होता है। भले शास्त्रों भले शास्त्रों में वर्णित कर्म द्वारा निरंतर हरि का अर्चन करो, उनके प्रसाद से निरंतर स्थिर रहने वाली उत्तम सिद्धि प्राप्त करोगे। पुत्र तुम तमन्ना तद्भक्त एवं उनका भजन करने वाला होकर उन्हें नमन करो। उन देवेश का ही आश्रय ग्रहण कर तुम सुख प्राप्त करोगे। आग अनंत अजर अजर सर्वत्र गामी शुभदाता ब्रह्ममय पुराण अव्यय हरि का दिन रात स्मरण करने वाले मृत्यु लोक के वासी श्रेष्ठ मनुष्य ध्रुव एवं अक्षय अक्षय वैष्णव पद को प्राप्त करते हैं। जो आसक्तिहीन एवं पर और अपर के ज्ञाता मनुष्य निरंतर गुरुदेव नारायण का चिंतन करते हैं, वे धुले हुए श्वेत पंखों वाले राजहंसों के समान विषय रूपी जल से भरे संसार सागर को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य उत्तम कमल दल के समान विस्तृत नेत्रों वाले निर्दोष नियमन करने वाले अच्युत का निरंतर चिंतन करते हैं, वे उस ध्यान से पाप कष्ट का नाश हो जाने पर फिर माता के पयोधर का रस नहीं पान करते, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। हाथों में शंख कमल चक्र श्रेष्ठ धनुष गदा तथा तलवार धारण करने वाले लक्ष्मी के कमल मुख के भ्रमर वर देने वाले पद्मनाभ का कीर्तन करने वाले मनुष्य निश्चय ही मधुसूदन का लोक प्राप्त करते हैं। अमृत पीने से तृप्त होने वाले प्राणी के समान भक्ति परायण मनुष्य आग भगवान का कीर्तन सुनकर पाप से मुक्त एवं सुखी होते हैं। अतः श्रद्धाशील मनुष्य को विष्णु का ध्यान स्मरण कीर्तन अथवा पाठ करने वाले मनुष्यों से विष्णु के नामों का श्रवण करना चाहिए। देवगण पूजा के समान उसकी प्रशंसा करते हैं। स्वस्थ ब्राह्म्य तथा आंतरिक इंद्रियों से जो मनुष्य पुष्प पत्र जल एवं फलवादि द्वारा शासन करने वाले केशव का अर्चन नहीं करता, निश्चय ही विधि रूपी तस्कर ने उसे लूट लिया है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 93वां अध्याय समाप्त हुआ। जय मां सरस्वती। जय मां सरस्वती। 94वां अध्याय। बलि का प्रहलाद से प्रश्न, विष्णु की पूजा अनादि विधि, मासानुसार विधि विविध दान विधान, विष्णु मंदिर निर्माण और विष्णु भक्त एवं वृद्ध वाक्य की महिमा का वर्णन। बलि ने कहा, तात आपने सब कुछ कह दिया, अब आप जनार्दन की पूजा करने से प्राप्त होने वाली गति का कथन करें। किस प्रकार की आराधना करने से वासुदेव को प्रसन्नता होती है, उन जगत गुरु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार के दान करने चाहिए, कौन सी वस्तुएं प्रशंसनीय है, किस तिथि में उपवास आदि करने से महान उन्नति होती है, विष्णु की प्रीति उत्पन्न करने वाले कौन से पवित्र कार्य कहे गए हैं। देतेंद्र, आलस्य से रहित होकर प्रीति पूर्वक करने योग्य अन्य कार्यों का भी वर्णन आप भली भांति मुझसे कीजिए। प्रहलाद ने कहा, भले श्रद्धा से भरे और भक्ति से युक्त होकर जनार्दन के उद्देश्य से जो दान किए जाते हैं, उन्हें मुनियों ने कभी भी विनाश न होने वाला दान कहा है। वे ही तिथियां प्रशंसनीय होती हैं जिनमें मनुष्य विष्णु की पूजा करने के बाद उसमें चित्त एवं मन लगाकर उपवास करता है। ब्राह्मणों की पूजा करने से जनार्दन की ही पूजा होती है। उनसे वेर करने वाले मूढ़ व्यक्ति निश्चय ही नरक में जाते हैं।
विष्णु में अनुराग रखने वाले भक्तिमान मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व काल में विष्णु ने यह कहा था कि ब्राह्मण मेरे शरीर है, ज्ञानी अथवा अज्ञानी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। और वह विष्णु का शरीर होता है, अतः उसकी पूजा करनी चाहिए। जहाँ तक विष्णु पूजा के लिए पुष्प का प्रश्न है, महासुर वर्ण, रस एवं गंध से युक्त पुष्प ही उत्तम होते हैं। अब मैं माधव की प्रसन्नता के लिए कहे गए विशेष पुष्पों, तिथियों एवं दानों का स्पष्टता से वर्णन करता हूँ। अच्युत श्री विष्णु की अर्चना के लिए मालती, शतावरी, चमेली, कुंद, गुलाब, बहुपुट, बाण, चंपा, अशोक, कनेर, जूही, पारिभद्र, पाटल, मोलश्री, गिरीशालीन, तिलक, अड़हुल, पीतक एवं नागर नामक पुष्प उत्तम है। इनके सिवाय केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित पुष्प भी श्रेष्ठ है। केशव के पूजन में बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंग एवं मृगांक के पत्र, तमाल तथा आमल की के पत्र प्रशंसनीय है। अच्युत के अर्चन में जिन वृक्षों के पुष्पों का प्रयोग होता है, उनके पल्लव एवं पत्र भी विष्णु के पूजन के लिए प्रशंसनीय होते हैं। विरुद्धों के किसलय एवं कुश तथा जल में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कमल एवं इंदिवर इंदिवरादि से विष्णु का पूजन करना चाहिए। भले वनस्पतियों के चिकने पवित्र एवं जल से धोए हुए कपोलों से तथा धूप के अंकुर से विष्णु का पूजन करना चाहिए। प्रयत्न पूर्वक चंदन, कुमकुम, कुशिर, खस, पदक एवं कालियक आदि से विष्णु का अनुलेपन करना चाहिए। श्री विष्णु को महेश नामक कण, दारु, सिंहक, अगरु, सीता, शंख एवं जाति फल का धूप प्रिय होता है। घृत से संस्कृत जो गेहूं, शाली धान्य, तिल, मूंग, उड़द और अन्न हरि को प्रिय है। हे निष्पाप मधुसूदन को पवित्र भूमि, वस्त्र, अन्न और सोने के दान प्रिय होते हैं। दानव माघ मास में माधव की प्रसन्नता के लिए तिल धेनु एवं ईंधन आदि का दान करना चाहिए। महान पुरुषों को गोविंद की प्रीति के लिए फाल्गुन मास में चावल, मूंग, वस्त्र तथा कृष्ण मृग चरम दान करना चाहिए। चैत्र मास में विष्णु की प्रीति के लिए ब्राह्मणों को भांति भांति के वस्त्र, शैया एवं आसनों का दान करना चाहिए। मधुसूदन की प्रीति के लिए वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगंधित गंध एवं माल्यों का दान करना चाहिए। त्रिविक्रम की प्रीति के लिए सज्जन व्यक्ति को ज्येष्ठ मास में जल का घड़ा, जल धेनु, ताड़ का पंखा तथा सुंदर चंदन का दान करना चाहिए। भगवान वामन की प्रीति के लिए आषाढ़ मास में भक्ति पूर्वक जूते का जोड़ा, छत्र, लवण एवं आंवले आदि का दान करना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को श्रीधर की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में घी और दूध से भरे घड़े, घृत, धेनु एवं फलों का दान करना चाहिए। भाद्रपद मास में ऋषिकेश की प्रसन्नता के लिए पायस, मधु, घी, नमक और गुड़ से बनाए गए मीठे भात का दान करना चाहिए। मनुष्यों को पद्मनाभ की प्रसन्नता के लिए अश्विनी मास में तिल, घोड़ा, बैल, दही, तांबा तथा लोहे आदि का दान करना चाहिए।
मनुष्यों को दामोदर दामोदर की संतुष्टि के लिए कार्तिक मास में चांदी, सोना, दीप, मणि, मुक्ता और फल आदि का दान करना चाहिए। मनुष्यों को केशव की प्रीति के लिए मार्ग शीर्ष अघन मास में हर, उष्ट, खच्चर, हाथी, सामान ढोने वाला बकरा एवं भेड़ का दान करना चाहिए। नारायण की संतुष्टि के लिए पोष मास में श्रद्धा पूर्वक प्रासाद, नगर, ग्रह एवं ओढ़ने के वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। पुरुषोत्तम की संतुष्टि के लिए सभी समय दासी, दास, आभूषण एवं मधुर आदि षष्ठ रसों से युक्त अन्न का दान करना चाहिए। चक्र धारण करने वाले देवादिदेव की प्रसन्नता के लिए अपनी वो सबसे अधिक इच्छित वस्तु को अथवा घर में जो वस्तु पवित्र हो उसका दान करना चाहिए। केशव भगवान का मंदिर निर्माण कराने वाला मनुष्य सतत स्थायी पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। फल वाले वाटिकाओं का दान करने वाला इच्छा अनुसार प्रशंसनीय भोगों का उपभोग करता है। विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराने वाला पुरुष अपने पितामह से आगे के 8 कुल पुरुषों का उद्धार करता है। दैत्य पितरों के यदु श्रेष्ठ योगी एवं तपस्वी जामग के सामने इस गाथा का वर्णन किया था। क्या हमारे कुल में पवित्र व्रत धारण करने वाला इस प्रकार का कोई विष्णु भक्त उत्पन्न होगा जो हरि का मंदिर बनवाएगा? क्या हमारी संतति में कोई विष्णु मंदिर में श्रद्धा पूर्वक चूने आदि से सफाई कराने वाला और झाड़ू देने वाला धार्मिक उत्पन्न होगा? क्या हमारी संततियों में ऐसा कोई होगा जो केशव के मंदिर में ध्वजा का दान करेगा और देवेश्वर को दीप, पुष्प और सुगंधित चंदन आदि प्रदान करेगा? वह पातकी तथा उपपातकी अथवा दिव्य चित्र बनाकर पाप से मुक्त हो जाता है। असुर पितृगण के इस प्रकार के वचन को सुनकर उस नृपश्रेष्ठ ने पृथ्वी पर मंदिर का निर्माण करवाया। वह स्वयं उसमें चूने आदि से सफाई तथा धोना पोछना आदि कराता था। वह केशव की विभूतियों, नाना प्रकार की धातुओं से निर्मित वस्तुओं तथा 5 वर्ण के तिलों से पूजा करने लगा। भले उसने वासुदेव के मंदिर में स्वयं विधि पूर्वक सुगंधित तेल एवं घी से भरे दीपक का दान किया। उसने विष्णु मंदिर में कुसुम्भ मजिट के रंग में रंगे श्वेत एवं लाल वर्ण के तथा 9 रंगों वाले भांति भांति के ध्वजों को आरोपित किया। उसने पुष्पों, फलों, लता पल्लवों तथा देवदारू आदि भांति भांति के वृक्षों से पूर्ण उद्यानों का निर्माण किया। पाकशाला के अध्यक्ष के विधान को जानने वाले एवं रत्नों से अलंकृत करने वाले अत्यंत कुशल पुरुषों से अधिष्ठित बड़े बड़े मंचों का निर्माण करवाया। उसमें प्रतिदिन यतियों, ब्रह्मचारियों, श्रोत्रियों, ज्ञानियों, दीनों, अंधों एवं विकलांगों, लंगड़े, लूले आदि पुरुषों का सत्कार होता था। हम लोगों ने सुना है कि ऐसा कार्य करने से श्रद्धावान और जितेंद्रिय राजा जामग ने विष्णु लोक को प्राप्त कर लिया। भले विष्णु लोक की प्राप्ति की कामना करने वाले पुरुष आज भी राजा ज्यामग द्वारा प्रदर्शित उसी मार्ग का आश्रय लेते हैं। इसीलिए राजेंद्र, तुम भी हरि का मंदिर बनवाओ और यत्न पूर्वक तुम हरि बहुश्रेत्र बहुश्रुत ब्राह्मणों एवं
विशेष रूपों से सदाचार परायण पवित्र पुराण जानने और प्रवचन करने वालों का पूजन करो। ऐश्वर्य रहने पर वस्त्र, आभूषण, रत्न, गौ, पृथ्वी एवं स्वर्ण आदि के दान द्वारा चक्रधर विष्णु को प्रसन्न करो। तुम्हारे इस प्रकार की क्रिया करने से तत्पर रहने पर मुरारी निश्चय ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। भले विभु जगन्नाथ अनंत अच्युत का आश्रय ग्रहण करने वाले व्यक्ति दुखी नहीं होते। पुलस्त जी बोले, बलि के इस प्रकार सत्य तथा श्रेष्ठ वचन कहने के बाद विष्णु भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले सफल मनोरथ दितीश्वर प्रहलाद बलि द्वारा किए गए सत्कार को ग्रहण कर मोक्ष मार्ग की ओर प्रस्थित हो गए। पितामह प्रहलाद के प्रसन्न होकर चले जाने पर बलि का महल चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। महामहिम उस बलि ने विश्वकर्मा से केशव का मंदिर निर्मित करवाया। बलि स्वयं अपनी पत्नी के साथ उस देवालय में मार्जन लेपन आदि क्रियाएं करने लगा। मधुसूदन के लिए आत्मा बलि ने जो मधुसूदन के लिए महात्मा बलि ने जौ एवं शक्कर आदि का उत्तम निवेदित किया। विशाल नयना विंध्यावली स्वयं विष्णु मंदिर में दीपदान करने लगी। बुद्धिमान बलि पुराण वेता श्रेष्ठ ब्राह्मणों से धार्मिक प्रवचन करवाने लगा। इस उस प्रकार के धर्म मार्ग में स्थित रहने वाले असुरों में श्रेष्ठ बलि की रक्षा के लिए दिव्य शरीर धारण करने वाले जगतपति परमात्मा जनार्दन वहां विराजने लगे। वे द्वार पर रहते हुए 10,000 सूर्यों के समान तेज वाले मूसल को लेकर दुष्ट शत्रुओं के युद्धपतियों का संहार करते एवं प्राचीर पर कोटा से रहित बलि के भवन में किसी को प्रवेश नहीं करने देते थे। सभी गुणों से सुंदर लगने वाले विधाता नारायण के द्वारपाल होने पर बलि भी अपने महल के भीतर निरंतर सुरों एवं ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ नियमन करता हरि का पूजन करने लगा। असुर राज बलि इस प्रकार हरि के चरण कमलों का अर्चन करते हुए नित्य हरि के वचनों का स्मरण किया करता था। वह नियम उसके लिए विनय का अंकुश हो गया। इंद्र के समान श्रेष्ठ अपने पितामह के कल्याणप्रद इस लोक तथा परलोक में कल्याणकारी एवं सुंदर तथ्य वचनों का स्मरण करते हुए वह वीर दैत्य राज इस व्रत का पाठ आवृत्ति करता था। पूर्व में कठोरता पूर्वक कहे गए और बाद में नवनीत के समान स्निग्ध कोमल एवं शुद्ध वृद्ध वाक्यों का श्रवण कर तदनुसार आचरण करने वाले निस्संदेह आनंद प्राप्त करते हैं। वृद्ध वाक्य रूपी औषधि आपत्ति रूपी सर्प से दंशित मंत्रहीन पुरुष को निस्संदेह विष से रहित कर देती है। वृद्ध वचन रूपी अमृत को पीने एवं उनके कथन के अनुसार आचरण करने से मनुष्यों को जो तृप्ति होती है वैसी तृप्ति सोमपान में कहा है। वृद्धजन आपत्ति में पड़े हुए जिन मनुष्यों का शासन मार्गदर्शन नहीं करते वे बंधुओं के लिए शोचनीय तथा जीवित ही मरे हुए के समान होते हैं। आपत्ति रूपी ग्रह से ग्रस्त जिन व्यक्तियों को वृद्ध
ज्ञानी लोग उससे मुक्त कराने वाले नहीं होते, उन्हें शांति की प्राप्ति नहीं होती। आपत्ति रूपी जल में डूबे और व्यसन रूपी लहरों के थपेड़े खाने वाले पुरुषों का उद्धार वृद्ध वचन के सिवाय अन्य किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। अतः वृद्ध वचन को सुनने एवं तदनुसार आचरण करने वाला मनुष्य विरोचन पुत्र बलि के समान शीघ्र सिद्धि प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 94वां अध्याय समाप्त हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 95वां अध्याय पुराण वाचन, श्रावण श्रवण तथा पठन की फलश्रुति। पुलस्त जी बोले, नारद जी, मैंने आपसे इस अत्यंत पावन पुराण का कथन किया है। इसको सुनने से मनुष्य उत्तम यश और भक्ति से संपन्न होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। जैसे गंगा जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, वैसे ही इस पुराण का श्रवण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मन, वामन पुराण का श्रवण करने वाले मनुष्य के शरीर एवं कुल में रोग तथा अभिचार, कर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन आदि से उत्पन्न घातक प्रभाव नहीं होता। विनय पूर्वक विष्णु का अर्चन करते हुए श्रद्धा से विधान के अनुसार नित्य इस पुराण के सुनने वाले मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे दक्षिणा के सहित अश्वमेध यज्ञ करने तथा सोना, भूमि, अश्व, गौ, हाथी तथा रथ के दान का फल प्राप्त होता है। इस पुराण का एक चरण भाग भी सुनने वाला पुरुष तथा स्त्री पृथ्वी में पावन एवं अत्यंत पुण्यवान हो जाता है। ब्राह्मण लोग अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ तीर्थ के जल, गंगा जल, नैमिषारण्य, पुष्कर, गोकामुख तथा माघ मास में प्रयाग में जाकर स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति का होना बतलाते हैं, एकाग्र मन से वामन पुराण के एक चरण का कीर्तन करते हुए यात्रा करने वाले पुरुष को भी वही फल प्राप्त होता है। नारद जी, मैंने आज आपसे उस पुराण को कहा है जो राजस्यु यज्ञ का फल देने वाला है। महर्षि, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको सुनने से मनुष्य पृथ्वी एवं देवलोक में प्राप्त होने योग्य सारे महान सुखों को प्राप्त कर सौत्रामणि नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता है। देवगण रत्नदान राहु द्वारा सूर्य एवं चंद्र से के ग्रस्त होने के समय किए गए दान, भूखे अग्निहोत्री, उत्तम ब्राह्मण को दिए गए अन्न दान, अकाल से पीड़ित पुत्र, पत्नी एवं भाई बंधु के पोषण में तत्पर पुरुष को दिए गए दान, देवता, अग्नि एवं ब्राह्मण की सेवा में लगे रहने वाले व्यक्ति को तथा माता पिता और ज्येष्ठ भाई को दिए गए दान से जिस फल का प्राप्त होना बतलाते हैं, वह फल मनुष्य इस वामन पुराण का पाठ करने से प्राप्त कर लेता है। नारद जी, वामन पुराण पुराणों में 14वां उत्तम पुराण है। इसमें मुझे संदेह नहीं है कि इसका श्रवण करने से पाप का समुदाय एवं महापातक भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। मुने, ब्राह्मण, देव वामन पुराण का पाठ कहने, सुनने एवं सुनाने से सर्वदा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने आपसे यह परम रहस्य कहा है। इसे भगवान की भक्ति से रहित व्यक्ति के एवं ब्राह्मण की निंदा करने वाले आचारहीन तथा तर्कशील पापी मनुष्य के सामने
नहीं कहना चाहिए। देवों के कारण वामन रूप धारण करने वाले अमित पराक्रमी श्री नारायण भगवान को नमस्कार है और शांग चक्र गण खड़ग तथा गदा धारण करने वाले पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण में अपनी भावनाओं को समर्पित कर इस वामन पुराण का नित्य पाठ करता है, उसे देवताओं से पूजित भगवान विष्णु मोक्ष पद प्रदान करते हैं। इस पुराण के बाँचने वाले को, पुराण का पाठ करने वाले को भी गौ, पृथ्वी एवं स्वर्ण के आभूषण प्रदान करने चाहिए। इसमें धन की छठता शक्ति से कम दक्षिणा देना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सुनने के फल का नाश हो जाता है। विप्रदेव जलन, ईर्ष्या, रोष आदि दोषों से रहित होकर तीनों संध्याओं के समय समस्त पापों के विनाश करने वाले इस पुराण का पाठ करने एवं श्रवण करने से सभी प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होती हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 95वां अध्याय पूरा हुआ। श्री वामन पुराण समाप्त। जय माता सरस्वती, जय माता सरस्वती। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम। श्री वामन पुराण संपूर्ण हुआ। सबको बधाई।